हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज की वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 क्लास 12 स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? इफ ए एंड बी आर symmetric matrix then a डैश को हम क्या लिख सकते हैं? a डैश इक्वल टू a एंड b डैश इक्वल टू b। a डैश बाहर आएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव टू ए बी माइनस बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए बी माइनस बी ए का डैश इक्वल आना चाहिए माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर टेक एल एच एस, यहाँ से ए बी माइनस बी ए का डैश, इसको हम क्या लिख सकते हैं? जब जैसे कि ए प्लस बी का डैश हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश प्लस बी डैश। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। और जब ए बी का डैश हो तो उसे हम क्या लिखते हैं? बी डैश ए डैश। और बी ए का डैश हो तो उसे हम लिखते हैं ए डैश बी डैश। अब इसे क्या लिखेंगे? बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश। अब इससे ए डैश क्या है यहाँ पर? ए, और बी डैश क्या है? बी। तो जगह बी ए माइनस ए बी। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ए बी माइनस बी ए, जो कि किसके इक्वल है? आर एच एस के। यहाँ पर या तो लिख देना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड ए बी जे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज या डैश इक्वल है माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, देन ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको मैं। ये क्या कर रहा है? जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें बी डैश ए बी को भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो बी डैश ए बी को भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश इक्वल टू ए, ए डैश इक्वल टू ए लिख सकते हैं ना। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव जब ए डैश ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू है बी डैश ए बी के। कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ से बी डैश ए बी का डैश, हम इसको तो एक पार्ट मान लेते हैं इसको, और इसको एक मान लेते हैं, मतलब कि इसको ए मान लेते हैं जैसे कि,
साइड में समझा दूंगा आपको बाद में। कैसे करेंगे, जैसे कि बी डैश इंटू में ए है ये, या फिर के मान लेते हैं, चलो के। तो बी डैश इंटू में के का डैश क्या होता है, के का डैश इंटू में बी डैश का डैश। और के क्या मानना है हमने, ये स्टेप लिखने नहीं है आपको, बस मैंने समझाने के लिए लिखी है। के क्या मानना है, ए बी का डैश इक्वल टू नहीं, इंटू में बी डैश इंटू बी डैश का डैश। ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, और बी का डैश होता है बी। अब हमें क्या दिया हुआ है, ए डैश इक्वल टू ए, तो बी डैश ए डैश इक्वल टू ए दिया हुआ है, ए बी। हो गया ना प्रूफ कि बी डैश ए बी का डैश बी, बी डैश ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दज इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो ऐसे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव बी डैश ए बी का डैश इक्वल टू माइनस ऑफ बी डैश ए बी। कैसे प्रूव करेंगे, बी डैश ए बी का डैश है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का डैश इंटू में बी डैश का डैश। ये क्या जाएगा, बी डैश ए डैश इंटू बी। यहाँ से ए डैश क्या है, माइनस ए, तो माइनस बी डैश ए बी हो जाएगा ना। अब यहाँ ऊपर लिख देना, दज इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी डैश ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो यहाँ वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको थोड़ा। यहाँ पर कैसे हुआ है देखो, बी डैश ए बी का डैश है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं जैसे कि इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं का डैश। तो ये कैसे, जैसे कि ए बी का डैश हो तो उसे क्या लिखते हैं, बी डैश ए डैश, तो इसको हम क्या लिखेंगे, y डैश और x डैश। अब y डैश क्या है, ये है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं y की, ए बी का डैश, और x डैश क्या है, x डैश है बी का, x क्या है, बी डैश, x की वैल्यू क्या है, बी डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे बी डैश और x के ऊपर डैश हो रहा है तो हो जाएगा इसका डैश। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश, और b का डैश क्या होता है, ये होता है b। ऐसे करेंगे, ओके, आ गए समझ में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश इंटू में ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। ए तो दिया हुआ है हमें, ए डैश और फाइंड कर लेते हैं। ए डैश क्या आएगा यहाँ से, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं ना, ए डैश इंटू में ए, पहले ए डैश निकालते हैं, 0 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड, और ये रो है ना, ये कॉलम बन जाएगी ऊपर, x माइनस वाई जेड, और a क्या है, ये है 2y जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर, नीचे वाली साइड ही कर देते हैं मल्टीप्लाई, वहाँ पर होगा भी नहीं। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे 0 इंटू में 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब 0 इंटू में 2y, ये तो 0 जाएगा, फिर एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई,
अब इसके साथ 0 इंटू में जेड 0, एक्स इंटू में माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ये 0 हो जाएगा, वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2y² 2y इंटू में 2y 4y² प्लस y² माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस y²। ऐसे ही ये क्या होगा 2zy माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई। अब ये 0 हो जाएगा, माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। अब इसके साथ ये हो जाएगा 2yz माइनस जेड वाई लिख लो या वाई जेड लिख लो, एक ही बात है, माइनस जेड वाई। और अब इसके साथ होगा ना ये हो जाएगा z² प्लस z² प्लस z², ये हो जाएगा 3z²। ये कट जाएंगे, 2zy प्लस का माइनस 2zy नेगेटिव हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे और ये भी। क्या आएगा 2x², यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर भी 0 0 0 0, यहाँ पर क्या जाएगा 6y², ये क्या जाएगा 3z²। किसके इक्वल दिया हुआ हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो यहाँ पर लिख लेना जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो 2x² 6y² 3z² 0 0 0 0 0 0 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर लिख देना ऑन कंपेयर। देखो आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, ये लिखना है इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेना 1 1 1 0 0 0 0 0 0। और ये स्टेप है ना ऐसे लिखनी है जैसे नीचे लिखी ना, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ऊपर भी है। ऑन कंपेयर 2x² इक्वल टू 1 x² इक्वल टू 1/2, तो x क्या जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही 6y² इक्वल टू 1, ये दोनों हो गए ना कंपेयर, y² क्या जाएगा 1/6 और y क्या जाएगा 1/√6 प्लस माइनस, अंडर रूट में हमेशा प्लस माइनस आएगा। ऐसे ही 3z² इक्वल टू 1, z² क्या आएगा 1/3 और z क्या जाएगा प्लस माइनस 1/√3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये कहना क्या चाहता है कि x का क्या वैल्यू रखें कि इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई करें ना तो 0 मैट्रिक्स इक्वल आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कैसे करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 0 मैट्रिक्स और फिर x की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, ये है 1/3, ये हो गया 3/3, ये हो गया 3/1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फाइनल ऑर्डर 1/3 का, 1 इंटू में 1/3 का आएगा ना 1/3, 1 इंटू में 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू में 2 ये जाएगा 4, 1 प्लस 4 प्लस 1 ये जाएगा 6, ये जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0 2x 3/1 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स दे रखा है। बाद में देखेंगे किस ऑर्डर की आएगी 0 मैट्रिक्स। आपको एक चीज़ और समझाऊंगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फाइनल ऑर्डर 1/1 का, फाइनल ऑर्डर क्या आएगा 1/1 का, ये हो जाएगा 0 4 प्लस 4x 4 प्लस 4x हो गया इक्वल टू 0, ये भी 1/1 ये भी 1/1। ये देखो 0 मैट्रिक्स है ऐसे, और यहाँ पर पता आपको 0 क्यों दिया हुआ है ऐसे, क्योंकि
जब इनको कैलकुलेट करेंगे ना तो इनका फाइनल ऑर्डर 1/1 का आएगा। अगर मान लो 2/2 का होता ना तो ये इक्वल टू ऐसे दिया होता, या फिर जीरो मैट्रिक्स लिखा होता, या फिर ऐसे दिया होता। आगे देखते हैं। 4 + 4x = 0, x = -4/4। ये 4 उधर चला जाएगा, x ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, क्या आएगा x = -1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस सो दैट a² - 5a + 7i = 0 मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, a इंटू में a, 3 - 1 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल ऑर्डर तो 2/2 का ही आएगा। 9 - 1 ये हो जाएगा 8, ये देखो 3 × 3 9, 9 - 1 8, 3 × 1 1 सॉरी 3, और 1 × 2 2, ये हो जाएगा 5, -3 -5, -3 और -2 क्या हो जाएगा -5, -1 + 4 ये हो जाएगा 3, -1 + 4 = 3। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव a² - 5a + 7i = 0, या तो फिर लिख लेना LHS, टेक LHS। a² क्या है 8 5 -5 और 3, -5 a क्या है 3 - 1 1 2 + 7i आइडेंटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 इक्वल टू किसके 0 मैट्रिक्स के। अब ये क्या आएगा 8 5 -5 3, और -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा प्लस, -50 15 -5 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 प्लस 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 8 + 7 15 पॉजिटिव माइनस नेगेटिव 15 ये हो जाएगा 0, 5 - 5 + 0 0, ये भी 0 ये भी 0, -5 + 5 + 0 0, 3 प्लस यहाँ पर आएगा -10, 7 + 3 10, -10 10 -10 हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं LHS = RHS हैंस प्रूव्ड, या फिर ऐसे कर लेना a² - 5a = 7a सीधा लेकर चलना और इक्वल टू 0 आ जाए ना तो कह देना हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड x इफ दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका ऑर्डर क्या है 1/3, इसका 3/3, इसका 3/1, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनल ऑर्डर क्या आएगा 1/3 का, x ये हो जाएगा 0, x - 2 0 -10 और ये हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा -10, 2x - 5 - 3 2x ये हो जाएगा -8। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है इसकी, x 4 1 इक्वल टू 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या जाएगा x इंटू में x - 2, फाइनल ऑर्डर क्या आएगा देखो ये हो गया 3/1/3 और ये 3/1 1/1 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा -40 प्लस 2x - 8 इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8, ये कट जाएंगे, ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आएगा 48। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रूट में 48, इसको क्या लिखेंगे 16 इंटू में 3, ये कितना होता है 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3, ये जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि या तो हम प्लस 4 अंडर रूट 3 रखें यहाँ पर भी और इस एक्स पर भी, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या फिर माइनस 4 अंडर रूट 3 रखेंगे ना तो भी इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। मार्केट फर्स्ट है, ये मार्केट सेकेंड है, ये प्रोडक्ट्स हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास मान लो एक कंपनी है, वो 3 प्रोडक्ट बनाती है एक्स वाई एंड जेड, उसे 2 अलग अलग मार्केट में सेल करती है। हमें ये पूछा है कि एक तो टोटल रिवेन्यू बताओ, कि जब उनको मार्केट में सेल कर देंगे ना तो टोटल कितने रुपए आएंगे हमारे पास, और फिर हमें कॉस्ट दी हुई इसकी, और फिर हमें प्रॉफिट पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे इस सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे हेयर ए इज ए मैट्रिक्स representing cells and B matrix showing the selling price of each unit। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका हम, यहाँ पर ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये क्या है मार्केट फर्स्ट, ये है मार्केट सेकंड, और बी मैट्रिक्स हमारे पास, इसको कॉलम वाइज ले लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई रो वाइज इंटू में कॉलम वाइज होती है, इसीलिए हम इसको कॉलम वाइज ले लेते हैं। क्या है प्राइस, अब देखो हमें क्या पूछा हुआ है टोटल रिवेन्यू। तो जैसे कि हमारे पास मान लो पास एक पेन है जिसका प्राइस है 5 रुपये, तो हमारे पास 10 पेन हो तो उनका प्राइस कितना होगा 50 रुपये। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ाना, जैसे कि 5 इंटू में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ाना, तो ऐसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ए बी इज द मैट्रिक्स ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ईच मार्केट। यहाँ पर ए बी लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, रो की कॉलम वाइज। ये कहेगा इसको क्या लिख सकते हैं हम 5/2 लिख सकते हैं ना, डाई को 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 10,000 इंटू में 5/2, इसको 2,000 इंटू में 3/2 लिख सकते हैं इसको, और ये 18,000 इंटू में 1 आ जाएगा। इसको 5/2 2,000 इंटू में 3/2, और ये आ जाएगा यहाँ पर है 20,000 इंटू में 1। तो ये भी क्या आएगा फाइनल, इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ये प्लस होंगे ना, इनकी इनसे मल्टीप्लाई होगी तो इसकी इससे फिर प्लस इसकी इससे प्लस इसकी इससे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
25,000, 25,000, इनका टोटल कितना आएगा, मैं सीधा कर देता हूँ, आप कर लेना। 46,000 और ये आएगा 53,000। ये हो गया हमारा टोटल रिवेन्यू। ये है मार्केट फर्स्ट का, ये हो गया मार्केट सेकंड का। अब पार्ट बी देखते हैं इसका। पार्ट बी क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हेयर ए इज ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग सेल्स एंड बी सी मानेंगे इसको। बी मैट्रिक्स को तो हमने प्राइस को मान लिया ना, ये देखो, तो इसको हम सी मैट्रिक्स मानेंगे। जो कॉस्ट है ना उसको सी मैट्रिक्स मान लेते हैं। एंड सी मैट्रिक्स showing the cost price per unit। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्या है ए मैट्रिक्स, ये है 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। और सी मैट्रिक्स क्या है, इनकी कॉस्ट क्या है, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। AC 10,000 इंटू में 2 प्लस 2,000 इंटू में 2 प्लस 18,000 इंटू में 2। AC क्या जाएगा, टोटल कर देता हूँ मैं, ये जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1/2। 0.50 से मल्टीप्लाई होगा ना, वो मैंने गलती से कर दिया था। तो ये कितना जाएगा टोटल 31,000 और ये कितना जाएगा 36,000। इससे पहले स्टेप में यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिखना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है वहाँ पर। नाउ प्रोडक्ट AC इज द मैट्रिक्स ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 मार्केट्स। मार्केट ये वही फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पर लिख दोगे ये लाइन। फिर हमें क्या लिखना है, प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट। देखो ए पार्ट में क्या है, प्राइस, सेल प्राइस है। तो जैसे कि फर्स्ट मार्केट है 46, ये जैसे कि हमने कोई सामान बेचा तो हमें 46,000 प्राप्त हुई, टोटल 1000, और कॉस्ट कितनी है 31,000, तो हमें टोटल प्रॉफिट आएगा यहाँ से 15,000। ऐसे ही प्रॉफिट इन सेकंड मार्केट, सेकंड में टोटल रेवेन्यू कितना था 53,000 और कॉस्ट कितना आया 36,000, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया 17,000। ऐसे ही टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट इन मार्केट्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे 15,000 प्लस 17,000,
ये कितना आ जाएगा 32,000। हमें टोटल प्रॉफिट कितना है 1000। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर कोई भी डाउट आए ना तो कमेंट में कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ कमेंट का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू में दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। चलिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये है एक्स मैट्रिक्स और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है 1 4 2 5 3 6। इसका ऑर्डर क्या है 2/3 इक्वल टू इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो देखो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कब हो सकती है m इंटू में n और n इंटू में p हो, मतलब कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। तो इसका क्या ऑर्डर हो कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएं, m इंटू में 2 ऑर्डर होगा तभी तो मल्टीप्लाई होंगे, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। और फिर फाइनल ऑर्डर क्या होगा m/3 का। ये देखो फाइनल ऑर्डर क्या होगा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फाइनल ऑर्डर क्या होगा m/3 का इक्वल टू किसके इक्वल है 2/3। तो ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकते हैं जब इन दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। इन दोनों का ऑर्डर इक्वल कब हो सकता है जब m इक्वल टू 2 हो। m इक्वल टू 2 होगा तो 2/3 इंटू में ये भी 2/3 हो जाएगा। दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो इसका फाइनल ऑर्डर क्या आएगा 2, m की वैल्यू क्या है 2 और n की वैल्यू भी 2। तो इसका फाइनल ऑर्डर होगा 2/2। लेट x इक्वल टू a b c d, ऑर्डर क्या होगा 2/2। इतनी चीज़ आ गई समझ में। अब आगे क्या करेंगे a b c d इंटू में 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब ऐसे मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा a + 4b 2a + 5b 3a + 6b। ऐसे ये होगा c + 4d 2c + 5d 3c + 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। अब गिवन मैट्रिक्स क्या है दोनों इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो कंपेयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a + 4b इक्वल टू -7 2a + 5b इक्वल टू -8 और 3a + 6b इक्वल टू -9। ऐसे ही c + 4d इक्वल टू 2 2c + 5d इक्वल टू 4 3c + 6d इक्वल टू 6। अब a और b और c और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे a + 4b, ये दोनों इक्वेशंस ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। वो आप कर लेना कि इक्वेशन फर्स्ट इसे मान ली इक्वेशन सेकंड, फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से फिर लिख देना इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने पर और फिर घटाने पर, वो आप कर लेना। मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ 5b - 8। तो अब a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे 2a + 8b - 14 2a + 5b - 8, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कितना हो जाएगा 3b, ये कितना हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस और ये माइनस इंटू में माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा -6,
तो यहाँ से b कितना आ जाएगा -2। अब b इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a -8 इक्वल टू -7, -8 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 1। अब यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, c और d की। तो इसको सीधा ही 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2c + 4d इक्वल टू 2 और 2c + 5d इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 4 है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए मैं स्टेप्स कम कर रहा हूँ थोड़ी। ये कितना जाएगा 3d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, d 0 रखेंगे तो c क्या आ जाएगा 2। तो अब x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 - 2, c की वैल्यू 2 0। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर लिख देना, जैसे कि इससे पहले लिखना दज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 0। फिर लिख देना हेंस d रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x इज लिख देना मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, और ये लिख देना। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। ए स्क्वायर इक्वल टू आई दे रखा है तो ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा, ए इंटू में ए, एल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इंटू में एल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये गामा ही तो है यहाँ पर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। अब इनकी गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा, अब गामा बीटा माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू, ये कट जाएंगे ये कट जाएंगे, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, यहाँ से भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसको उधर लेकर आते हैं, या फिर देखो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, इन दोनों को उधर लेकर चले गए इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स देन ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या आएगा, ए डैश इक्वल टू ए और ए डैश इक्वल टू माइनस ए। ऐसा तो सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है, जब ए इक्वल टू क्या हो, जीरो मैट्रिक्स। क्योंकि ये देखो अगर हम इसका ए डैश फाइंड करेंगे तो वो भी ए के इक्वल आएगा, और ए डैश फाइंड करेंगे वो माइनस ए के भी इक्वल आ सकता है। कैसे, यहाँ पर माइनस लगा दो, जीरो के आगे माइनस लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ हमें, देन 1 प्लस, ये आई है यहाँ पर, सॉरी आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू
तो यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a हमें पूछा है किसके इक्वल है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए का क्यूब प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर इंटू में ए 3ia²। ये लगा देते हैं यहाँ पर। और -7a है। अब हमें क्या दिया हुआ है, a² इक्वल टू a। तो ऐसे आई का क्यूब करेंगे तो आई आएगा। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, a² इंटू में a प्लस 3 को आई लिख सकते हैं। और ये हो गया a प्लस 3i। a² क्या है, a के इक्वल है -7a। अब i प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, a। इससे a इंटू में a क्या हो जाएगा, आगे कर लेंगे। 3 की आई से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 3a, ये क्या हो जाएगा 3a, ये क्या हो जाएगा -7a। यहाँ से ये क्या हो जाएगा a² किसके इक्वल है, a के इक्वल है। a प्लस 3a प्लस 3a -7a, 7a -7a ये कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सस मैथ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा।